बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वेला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। अदलिया को बाज़ीचा अतफाल बना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस अपना काम छोड़ देते हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद हुआ और एक जज अपने चीफ जस्टिस को रोबोट कह देते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम पर एक हंगामा खेज धमाका खेज समात होने जा रही है। वो ये 8 रुकनी बेंच है, लेकिन इस समात से कबल इस बेंच का हिस्सा जस्टिस आशा मलिक भी हैं और उन्होंने आज एक इख्तलाफी नोट तबाहकुन इख्तलाफी नोट सामने आया है। ये 26वीं आईनी तरमीम से कबल वो ये इख्तलाफी नोट जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आशा मलिक का है, जुड़ा हुआ है ये मखसूस नशिस्तों के साथ। लेकिन इस इख्तलाफी नोट में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो तमाम सवालात उठाए गए हैं जिनका जवाब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा और दिगर कोई भी जजेस देने से कासर है। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस अरशद वहीद और जस्टिस अख्तर अब्दुल्ला, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस इरफान सादत, ये वो जजेस गिने चुने जजेस हैं। इनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 से 5 जजेस जो आइन की सुपरमेसी की आवाज़ उठाते हैं, आइन की सरबलंदी की आवाज़ उठाते हैं, जमहूरियत की सुपरमेसी की आवाज़ उठाते हैं, विल ऑफ पीपल की आवाज़ उठाते हैं। ये वो जजेस हैं जो विल ऑफ पावर की बात नहीं करते, ना उस तरफ वो जाते हैं। आपके सामने मैं रखता हूं वो अहम नोट जो आया है और फिर आपको बताते हैं कि कल होने क्या जा रहा है। क्या बेंच टूट जाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो इख्तलाफी नोट तफसील के साथ, ये जो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आशा मलिक के जारी किया। आपको नाज़रीन आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी समात, उस बेंच का जो बेंच समात कर रहा था उसका हिस्सा बने थे, लेकिन वो उठ गए थे और अपना नोट लिखकर उठ गए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। लिखा गया जी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तीनों नजरसानी दरख्वास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गई। इख्तलाफी नोट में लिखा गया सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले 23 सितंबर 2024 के बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराई हैं। तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके हैं। जो दलाइल यहाँ पर दिए गए वो तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके हैं, वो दलाइल तफसीली फैसले में आ चुके हैं। आगे वो लिखते हैं कि वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की है। ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये नजरसानी दरख्वास्त दायर थी तो उस वक्त वकला जो थे वो दोबारा वो मुकदमा खोलने की कोशिश। लेकिन कितना बड़ा सितम है कि जो इस केस को फुल कोर्ट सुन रही थी, यहाँ पर ये आईनी बेंच ने उस केस को सुना और फिर फैसला जो दिया है फुल कोर्ट, और आथर जज भी इसमें मौजूद नहीं है जो 191 की खिलाफ वर्जी, आइन का आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिर्फ वो फैसले नजरसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। ये फैसले में लिखा गया है। नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि जब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो सामने यहाँ से जो आपको स्टेज नज़र आ रही हैं, इस दरवाजे से जब अंदर जाते थे तो सामने कोर्ट रूम नंबर 1 में जब वो बैठते थे तो जस्टिस काजी फाइसा एक मुनसिफ की हैसियत से, मुनसिफ आज़म की हैसियत से नहीं बैठा करते थे। उन्होंने जितने भी केसेस के फैसले किए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में पीटीआई के और पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन की हैसियत से और स्टैब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने इस कुर्सी इंसाफ पर बैठकर फैसले किए। आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख रहे हैं, वो 13 जनवरी 2024 का फैसला हो बल्ले वाला, वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, वो 62-63 के आइन की तशरीह का फैसला हो, या फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो, उन्होंने वो सारे फैसले वो दिए जिसे नून लीग और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया। वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं थे, वो फैसले दिए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन की हैसियत से और फिर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने इस कुर्सी इंसाफ पर बैठकर फैसले दिए। आगे लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर व फिक्र के बाद दिए जाते हैं। नजरसानी अपील की तरह नहीं होती, उसे मामूल की कार्रवाई नहीं बनाया जा सकता। हर फरीक अगर अदम इत्मीनान पर नजरसानी ले आए तो निज़ाम अदल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। अक्सर नजरसानी दरख्वास्तें महज अदम इत्मीनान की बुनियाद पर दायर कर दी जाती हैं। मौजूदा दरख्वास्तें भी ऐसी हैं जिनमें कोई ठोस कानूनी बुनियाद पेश नहीं की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तफसीली फैसले पर कोई मखसूस एतराज़ नहीं उठाया। नाज़रीन, ये दिलचस्प बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो तफसीली फैसला यहाँ से दिया गया था उस पर कोई इतराज़ नहीं उठाया। लेकिन क्या ये बात है जी कि जो फैसला 8 रुकनी अक्सीती बेंच करता है, जिसके जो जस्टिस मंसूर शाह इस फैसले को लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाता, लै तो लाल से काम लेता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा जी ने कहा जाता है वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते, वो मखसूस नशिस्तें नहीं देते और फ़कत जिस दिन यहाँ पर नजरसानी बेंच, ये आइनी बेंच नजरसानी केस पर फैसला देता है उसके दूसरे दिन ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। क्या ही पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में आइन की सुपरमेसी, पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी, क्या सुपरमेसी है पाकिस्तान में कि आपके मुल्क के अंदर फार्म 47 के लस्तकशुदा शलवारें पहनाकर हारे हुए लोगों को वहाँ आपके गर्दनों पर मुसल्लत किया जाता है। दरख्वास्तें 13 जुलाई 2024 को दायर हुई, जबकि तफसीली फैसला 23 सितंबर को जारी हुआ। तवील वक्फे के बावजूद कोई नया मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफी नोट में बेंच की तश्कील को अदालती सलूक के भी मुनाफिक करार दे दिया। मैंने नाज़रीन जिस तरह आपको बताया है कि आइन का आर्टिकल 191A कहता है कि बेंच की तश्कील में नजरसानी केस में आथर जज का होना ज़रूर होता है। आथर जज का होना उसको बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पर आथर जज क्या, दिगर तमाम जजेस जो उनके साथ थे, जस्टिस अतरल्ला, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस अरफान सादत, इन तमाम जजेस को उस बेंच से 5 से 6 जजेस को बेंच से अलहदा कर दिया गया और बेंच में रखा ही नहीं। जब असल मुकदमा 13 रुकनी बेंच ने सुना था तो इनमें से 5 जजेस मौजूद बेंच में शामिल नहीं। मौजूदा बेंच में शामिल न होने वाले जजेस में फैसले के मुसन्नफ जज भी यानी कि जस्टिस मंसूर शाह भी इसमें शामिल नहीं है। बेंच की ये तब्दीली आइन के आर्टिकल 191A के तहत की गई। आर्टिकल 191A को 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आइन का हिस्सा बनाया गया। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 191A ये 26वीं तरमीम के ज़रिए आइन का हिस्सा बनाया गया। आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम यहाँ पर किस आलम में लाई गई, किस हालत में लाई गई, क्यों, उसके पीछे, इस क्यों के पीछे पूरी हिस्ट्री है। इस क्यों के पीछे हिस्ट्री ये है कि ये फार्म 47 के लस्तकशुदा शलवारें पहनाकर इन्हें ये जो हुकूमत बैठी हुई अवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया और फिर अदलिया को ज़ेरे नगी बनाने के लिए 26वीं आइनी तरमीम लाई गई और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ज़ेरे ताबे बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने ताबे बनाने के लिए ये तरमीम लाई गई। और उसके बाद आप जानते हैं नाज़रीन कि जस्टिस सरफराज डोगर को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ लाकर वहाँ पर 15वें नंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर थे, 15वें नंबर से वहाँ उन्हें लाकर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोस्ट सीनियर जज बना दिया गया। और फिर न सिर्फ मोस्ट सीनियर जज बनाया गया बल्कि बाद अज़ां उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। सरफराज डोगर साहब के बारे में जनाब हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान हज की अदायगी के बाद जब वापस आते हैं तो जस्टिस सरफराज डोगर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके घर जाते हैं। तो जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी उन्हें कहते हैं कि आपने मुझे सिर्फ मुबारकबाद देनी है, लेकिन आपका जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नाज़रीन इस वक्त सीनियरिटी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत तो उस पर बात नहीं करनी। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा जी मैं तो उस पर बात ही नहीं करूँगा,
मुझे जिन्होंने यहाँ पर लाया है वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, क्या ही कमाल, क्या बेहतरीन। अब मैं इस पर यह की जुमला कह सकता हूँ, बेखौफ वही होता है जो बा किरदार होता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर उस बेंच का उसका फैसला भी आपने सुना, सिन्याटी वाला के किस तरह आया, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उसमें क्या किरदार अदा किया। उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच के जजेस नामजद करता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जो आईनी बेंच की नामजदगी वो जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। जुडिशल कमीशन में सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान भी शामिल किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आईनी तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत और सियासी जमातों की हो गई है। यह इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है। जुडिशल कमीशन ही आईनी बेंच की जो तकर्री करता है, आईनी बेंच के जजेस को नामजद करता है, आईनी बेंच के सरबराह को नामजद करता है। नाज़रीन, जो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। ये दुनिया के वाहिद जज है जो खुद को वोट देकर आईनी बेंच का सरबराह बनते हैं। एक हाथ नहीं खड़ा करते बल्कि ये दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि जनाब मेरे 2 वोट काउंट किए जाएं, मैं आईनी बेंच का सरबराह बनना चाहता हूँ। और फिर इस तरह आईनी बेंच के वो सरबराह बनते हैं। जुडिशल कमीशन में सियासी अक्सरियत ने अदालती गैर जानबदारी और शफाफियत पर सवाल उठा दिए है, इसमें कोई शक नहीं। आज ये नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कल ये इक़्तिदार सदा किसी के पास नहीं रहना। इक़्तिदार तो अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन कल इन्होंने अपोजिशन में भी जाना है। अपोजिशन में जाएंगे तो उस वक़्त जो हुकूमत होगी तो उसकी अक्सरियत होगी जुडिशल कमीशन मेंबरान की। तो फिर देखा ये जाएगा कि जनाब हजूर वाला इन्होंने जो हाथों से वो गिरे बांधी हैं, इन्हें फिर वो दांतों से खोलना पड़ेगी। ये हाथ लगा लगा कर रोएंगे, लेकिन इनके आंसू खुश्क होंगे उस वक़्त, और ये खून के आंसू रोएंगे। मौजूदा बेंच की तश्कील बाज़ार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत की बुनियाद पर की गई। ऐसी तश्कील अदलिया की आज़ादी के असूल के ख़िलाफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं उसमें मेजॉरिटी इस हुकूमत की है, यानी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की है। और वो जिधर अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है नाज़रीन, वो सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी भी खामोश हमायत करते हैं किसकी? हुकूमत की। अगर इनका फैसला कुल वोट होता है तो वो खुद को अलहदा कर देते हैं जी कि मैं वोट नहीं डालूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश उनकी हमायत करते हैं, उनके साथ हैं, और बाज़ाहिर वो कहते हैं कि मैं इंसाफ आइन और कानून के इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा। ये वो आइन और इंसाफ के कानून की फराहमी आखिरी हद तक जाने वाली नहीं है जिसकी वो बात करते हैं। ये बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के। तो हो कैन दिस पॉसिबल कि ये उसके खिलाफ वोट दें? नहीं, ये उसके हक में वोट देते हैं। और जिस तरह जस्टिस काजी फायसा तारीख के उराक पर ये सबत हो चुका है, वो लिखा जा चुका है कि काजी फायसा किसके कहने पर फैसले करते थे, फैसले दिया करते थे, सादर करते थे और क्या करते थे, ये लिखा जा चुका है। और यह भी लिखा जा रहा है कि काजी यहिया खान अफरीदी जो अमामुल काजियान है वो क्या कर रहे हैं, ये लिखा जा रहा है। एक एक पल, एक एक सेकंड लिखा जा रहा है। आइन के तहत जुडिशल कमीशन और इसकी कमेटी का फर्ज है कि वो गैर जानबदार बेंच तश्कील दें। अदालती बेंचेस का क्याम आइनी तकाज़ों और शफाफियत के असूलों के मुताबिक होना चाहिए। अगर बेंच की तश्कील पर शफाफियत पर सवाल उठते हैं तो पूरा अदालती अमल मशकूक हो जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर पूरा अदालती अमल मशकूक नहीं है, यहाँ पर पूरी अदालतें मशकूक हैं। यहाँ पर जिस तरह फैसले होते हैं, आप देखें मिलिट्री अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल हुआ उस हवाले से जो फैसला दिया गया
7 मई 2025 को उधर हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग थी, तो उस जंग के हंगाम में जनाब मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हाजी अमीनुद्दीन खान, इन्होंने 7 मई 2025 को वो वक्त 2:35 पर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक पर बम मारा था, ड्रोन अटैक किया था इन्होंने। उस वक्त जो फैसला दिया उन्होंने आपके सामने तक वो जायज़ करार दिया गया उसको। उसके बाद नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला मामला हो, मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो, आज तक जितने भी आईनी बेंच ने फैसले दिए हैं, जितने भी, कोई एक ऐसा फैसला नहीं है, कोई एक ऐसा फैसला नहीं कि उन्होंने हुकूमत वक्त यानी ताकत के खिलाफ फैसले दिए आईन और कानून के मुताबिक नहीं। उन्होंने ताकत को अपना किबला और काबा मानते हुए उसके मुताबिक फैसले दिए। आईन और कानून को उन्होंने जूते की नोक पर रखा है। उन्होंने कहा नहीं, यही हमारा किबला और काबा है। वजह क्या है? पाबा जंजीर है 26वीं आईनी तरमीम की वो तमाम मरात, वो तमाम मफादात, और ये नहीं चाहते कि वो मरात और मफादात इनसे छिन जाएं। बस जस्टिस अमीनुद्दीन खान को गाड़ियां मिली हुई हैं, V8 मिली हुई है, हूटर शूटर मिले हुए हैं, और जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जनाब जस्टिस यहिया खान अफरीदी को भी ये सारा कुछ मिला हुआ है। तो फिर क्यों ये पाबा जंजीर है? तो कहते हैं ना, लेकिन कब तक, आखिर कब तक? आज भी उंगलियों पर गिने। मैं पुराने काजियान की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। अभी तो ये तारीख लिखी जा चुकी है कि अभी कौन कौन जो है वो राइट साइड पर खड़े हैं। आपको जस्टिस कारेलिया, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस महमूदुर रहमान, जस्टिस एस.ए. रहमान, जस्टिस कियानी, जस्टिस राणा भगवान दास, ये चंद गिने चुने आपको नाम आपके सामने आएंगे। और इस वक्त अदलिया जब उसको जेर नगी किया गया, ताबे बनाया गया और उसको अपने जूतों के नीचे रखा गया, तो इस वक्त भी जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आशिया मलिक, जस्टिस अतर अमीनुल्लाह, जस्टिस अरफान सादत, जस्टिस वहीद, जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, ये वो तमाम जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये वो नाम हैं जो तारीख के औराक पर सब्त हो चुके हैं, लिखे जा चुके हैं कि जब ताकत बज़ोर ताकत रूंधा जा रहा था पांव तले अदलिया को, तो ये जज आयन की सरबलंदी के लिए खड़े हो गए। लिखे जा चुके ये नाम। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ भी लिखे जा चुके हैं। जस्टिस कार्नेलियस के साथ और भी तो जज थे ना, जस्टिस सफदर शाह के साथ और भी तो जज थे ना। वो कहाँ हैं आज? कहाँ लिखे हुए हैं उनके नाम? जस्टिस मनीर की औलाद आज सीना तान कर ये नहीं बता रही कि हम जस्टिस मनीर की औलाद हैं। जस्टिस कार्नेलियस की औलाद होगी, पता नहीं होगी, लेकिन वो फखरिया अंदाज में क्या रही होगी। तो ये कल कहाँ जाए? मौलवी मुश्ताक की औलाद, वो जज जिसने भुट्टो की फांसी का परवाना जारी किया था, उसकी औलाद कोड़े का ढेर बन चुकी है, वो कभी नहीं सामने आएगी। काजी मुनीर नहीं, तारीख में नाम लिखवाना चाहिए। ये मरात ओहदे तो आने जाने चीज़ है ये। तो नाज़रीन, कल इस केस की समाअत हो रही है, और पिछली समाअत में जिस तरह जस्टिस आशिया मलिक ने सवालात उठाए थे कि 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो सेनेट हमारे बाला में और हमारे ज़ीरी में क्या तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी, तो हमारे बाला में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सिरे से नहीं थी। तो ये बेंच टूट जाएगा। फिर दूसरी तरफ कोई 3 दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की भी दरख्वास्त है कि इसको फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, और मुमकिन है कि आईनी बेंच के जो तमाम जजेस हैं
15 के 16 जजेस है आईनी बेंच का हिस्सा, ये दरख्वास्तें उसके सामने जाएंगी और वो इनको सुनेंगे। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। केस की समाअत कल हो रही है, लेकिन उससे पहले तबाहकुन जो नोट है वो सामने आ चुका है, जो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रखा है। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।